हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 2 जुलाई 2022 और आज की 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स यहाँ पर रहने वाले हैं, बाकी ये आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही आई हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये पहली अपडेट, हिमाचल में पिछले 24 घंटों में जो है 2337% जो है टेस्ट हुए हैं और टेस्टेड हुए हैं, और उनमें से 104 की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, यानी कि कोरोना पॉजिटिव वो आए हैं। मतलब 100 से ऊपर यहाँ पे केस आए हैं और 47 जो है ठीक हुए हैं और 4 पेशेंट जो है एडमिट हुए हैं। टोटल कुल मिला के बात करें तो 607 केसेस अभी तक के हो चुके हैं कोविड के। तो डेली 100 से ऊपर केस आ रहा है अभी। पिछले कल 96 आए थे, आज 104 केसेस यहाँ पे आए। 104 केसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको पॉजिटिव। 2337 में से 104 पॉजिटिव, और कोरोना फिर से बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी 607 जो हैं टोटल पूरे हिमाचल में एक्टिव केस हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 10 घंटे पहले मनाली से कारगिल पहुंच जाएगी सेना, 200 किलोमीटर घटी दूरी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली दारचा सिंकुला कारगिल मार्ग पर पहली बार बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू, जल्द गुजरेंगे सेना के वाहन। तो बीआरओ की योजना परियोजना के मुख्य अभियंता ने दिखाई बड़े वाहनों को हरी झंडी। बीआरओ के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि, जांस्कर बन जाएगा अब टूरिस्ट स्पॉट। मनाली लेह कारगिल रूट की 732 और बाया शिकुलना 532 किलोमीटर है दूरी लंबाई। और मनाली से होकर अब 10 घंटे पहले ही भारतीय सेना कारगिल पहुंच जाएगी। देश के सबसे ऊंचे दर्रों में शुमार शृंखला दर्रा होकर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली दारचा शृंखला कारगिल मार्ग पर पहली बार जो है बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। जल्द सेना के वाहन भी यहां से जाने लगेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिमला समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार, पाकिस्तान तिब्बत जाने के बजाय राजस्थान गुजरात की ओर मुड़ा मानसून। तो राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। प्रदेश में जो है प्रवेश करते ही मानसून ने दिशा बदल ली। पाकिस्तान तिब्बत की ओर जाने के बजाय मानसून का रुख पंजाब और गुजरात की ओर मुड़ गया है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं होने से मौसम में उमस बढ़ गई। प्रदेश के मैदानी जिलों में वीरवार रात बारिश का दौर जारी रहा, अन्य क्षेत्रों में बूंदाबांदी ही हो रही है। कुछ ही मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक ने बताया कि मानसून के उत्तर पश्चिम की ओर से दिशा बदलने से प्रदेश के कुछ मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना कम हो जाती है। तो और निचले क्षेत्रों में अधिक बारिश होने की का जो है पूर्वानुमान यहाँ पे रहता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। वीरवार रात को प्रदेश के को जो है कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। 5 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है 5 जुलाई तक। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। डिपो में इस महीने देरी से मिल सकता है सरसों तेल और रिफाइंड, टेंडर में फंसा पेच। सरसों में 2, रिफाइंड में 1 कंपनी की औपचारिकताएं ही पूरी। तो राशन हिमाचल प्रदेश में 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मिलता है सस्ता तेल। वक्फ बोर्ड में भरे जाएंगे विभिन्न श्रेणियों के 33 पद। यहाँ पे 33 पद जो है यहाँ पे भरे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। जेईई मेन 2022 के पहले सत्र की जून परीक्षा का रिजल्ट आज। एनटीए ने कहा दूसरे सत्र की जुलाई परीक्षा के लिए आज से भर सकेंगे पत्र। नेक्स्ट अपडेट ये रही। कॉलेजों में पुराने सिस्टम से ही होंगे दाखिले। तो कुछ यहाँ पे पूछ रहे थे कि इस बार जो है किस तरह से दाखिले होंगे। तो एडमिशन्स होंगी तो पुराने सिस्टम से ही आपके जो है दाखिले होंगे। 10 जुलाई से प्रक्रिया शुरू। नई शिक्षा नीति पर विश्वविद्यालय ने स्पष्ट की स्थिति, इस सत्र से नहीं होगी लागू। तो इस सत्र यानी कि 2022 से लागू नहीं होगी जो नई शिक्षा नीति है। ठीक है, और अब जो है पुराने ईयर सिस्टम के तहत ही प्रथम वर्ष के में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। कॉलेजों ने पहले ही 10 जुलाई से प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया और दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों की रोल ऑन एडमिशन की तैयारी शुरू कर दी थी। 10 जुलाई से कॉलेज प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलने की तैयारी में है। कॉलेजों ने अपने प्रोस्पेक्टस का प्रारूप तैयार कर दिया है। कॉलेजों में ने पुरानी वार्षिक प्रणाली योजना में प्रोस्पेक्टस तैयार कर लिए हैं। पुरानी प्रणाली नीति के अनुसार ही दाखिले
लिए जाने को लेकर अब कोई संशय नहीं रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर अब तक निर्णय नहीं लिया था। इसलिए कॉलेजों को प्रवेश से संबंधित कोई अलग से विश्वविद्यालय की ओर से जारी नहीं होंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा, कल पर्यवेक्षक किए तैनात। 75,687 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। पेपर लीक मामले में फंसे 116 आरोपी नहीं बैठेंगे। पेपर लीक में अब तक जो 171 यहाँ पे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में होगी परीक्षा। प्रदेश में 81 परीक्षा केंद्र होंगे। तो कल दोस्तों पुलिस भर्ती की परीक्षा है और यहाँ पे पर्यवेक्षक जो है तैनात यहाँ पे कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, ITI पास युवाओं के लिए भी सेना में अग्निवीर बनने का अवसर। तो अग्निवीर के तकनीकी पदों के लिए ITI पास युवाओं को प्राथमिकता, बोनस अंक मिलेंगे। सेना ने कांगड़ा और चंबा युवाओं के लिए जारी किया भर्ती का शेड्यूल। 5 जुलाई से शुरू होगी पंजीकरण की प्रक्रिया, 11 सितंबर से भर्ती। तो रामपुर बुशहर में होने वाले अग्निवीरों की भर्ती भी अब मंडी में। तो www.joinindianarmy.nic.in से आप जो यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। और 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। 11 सितंबर से 5 जुलाई से शुरू होगी पंजीकरण की प्रक्रिया। तो ये जो 5 जुलाई यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो और 11 सितंबर से तो भर्ती है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, IIT मंडे करवाएगा डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MBA। बेहतरीन कारोबार के लीडर होंगे तैयार। प्रोग्राम के लिए आवेदन शुरू, 17 जुलाई अंतिम तिथि। नेक्स्ट अपडेट ये रही, बीमार के कारण परीक्षा नहीं दे पाए विद्यार्थियों को मौका देगा शिक्षा बोर्ड। तो शिक्षा बोर्ड जो है मेडिकल ग्राउंड पर टर्म 2 की परीक्षा नहीं दे पाए 10वीं और 12वीं के नियमित परीक्षार्थियों को की जो है विशेष परीक्षा करवाने का स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है फैसला लिया है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को सरकारी अस्पतालों से मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा। इन अभ्यर्थियों का की जो है 10वीं और 12वीं में अंग्रेजी 13 जुलाई को, सोशल साइंस, तो पूरी डेटशीट यहाँ पे दोस्तों बताई गई है, ठीक है, जो किसी कारण अपने एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। तो HPSSC हमीरपुर ने जो है पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट जो है स्किल टेस्ट जो है इसका रिजल्ट परिणाम घोषित कर दिया है। अब 1 से 31 अगस्त तक जो है इसकी इवैल्यूएशन होगी। और यहाँ पे देखा जाए तो आयोग ने वर्ष 2020 और 21 में प्रदेश के विभिन्न विभागों में JOE के 1867 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। और अब जो है इन्होंने रिजल्ट निकाला है 1388 पोस्टों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 17,058 ने भाग लिया था और उनमें से 9,576 अभ्यर्थी ने जो है स्किल टेस्ट उत्तीर्ण किया। उनमें से आयोग ने 4,335 अभ्यर्थियों को मूल्यांकन परीक्षा के लिए चयनित किया है। और अब यहाँ पे देखें तो आयोग ने प्रदेश सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ये परिणाम घोषित किया है, लेकिन अंतिम परिणाम जो है न्यायालय के फैसले के बाद ही घोषित होगा। जो फाइनल रिजल्ट है वो कोर्ट के जो फैसला होगा उसके बाद ही यहाँ पे घोषित होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, तकनीकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को श्रेणी सुधार का मौका, 3,000 लगेगी फीस। तो B.Tech, B फार्मेसी, M फार्मेसी और MBA के विद्यार्थियों को लाभ। तो इधर आप देख सकते हो। और इन सभी को ग्रेड में सुधार का मौका दिया गया है और ये सभी जो कोर्सेज हैं इनमें। और MBA की डिग्री पूरी करने वाले विद्यार्थी अपनी श्रेणियां ग्रेड में सुधार करने के लिए ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 10 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट है। श्रेणियां ग्रेड में सुधार करने की परीक्षा के लिए प्रति विषय प्रति पेपर विद्यार्थी को 3,000 रुपये फीस देनी होगी। जिसकी डिग्री पूरी नहीं है वह विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। दूसरी आप इस साइड देखें तो परीक्षा फॉर्म जो आपका HP बोर्ड है उन्होंने भी निकालने हैं। तो कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को देनी होगी 550 रुपये फीस और 15 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट है। तो 15 जुलाई तक जो है आप अपने कंपार्टमेंट की परीक्षा के फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें डेट शीट की, तो डेट शीट 1 मिनट यहाँ पे, हाँ, तो दोस्तों डेट शीट भी HPTU की आई है, यानी कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इनकी डेट शीट जो है टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है जितने भी इनके कोर्सेज हैं उनके लिए, ठीक है। और HPTU की तरफ से जो है ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का एक कल परसों नोटिफिकेशन भी आया है, तो वो भी आप देख लेना। और आज पिछले कल भी एक नोटिफिकेशन आया है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड।
तो वो भी मैं आपको ऐसा करूँगा कि जो डेट शीट है और ये नोटिफिकेशन है, इन दोनों का PDF मैं जो है टेलीग्राम के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कुछ आज की इम्पोर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।